मनुष्य के अंदर में समझ तो होती है, पर सुविधाओं की भूख एंड कंफर्ट जोन मनुष्य को भक्ति, ईमानदारी, राष्ट्र प्रेम, ईश्वर प्रेम और सब छोड़ो, अपने ही सुंदर जिंदगी से उसको वंचित कर देती है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। याद रखो, ये कंफर्ट जोन तुम्हें पूरी लाइफ के लिए डिस्कंफर्ट में डाल रहे हैं, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को डिस्कंफर्ट में डाल रहे हैं। ये कंफर्ट जोन नहीं है। कंफर्ट जोन फिर तो भारत के जो सेना के जो बहुत सारे बुक्स हैं या जो चीजें हैं, उसको भी आईएसआई को कोई सौंप के आ जाता है, तो कंफर्ट जोन के लिए तो सौंप के आता होगा। 100 करोड़ रुपया उसको मिलता होगा, सोचता होगा बेटी का शादी कर देंगे, इतना बड़ा घर बनाएंगे, बाबू का वहां नौकरी लगा देंगे, ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे। कंफर्ट जोन। इसलिए भारत के विरोध में भी उतर गया, सैनिकों के विरोध में भी उतर गया, आईएसआई से मिल गया। ये कंफर्ट जोन एक जगह की बात नहीं है। अगर तुम्हारा लालन पालन पोषण, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारे विचार आचार कंफर्ट जोन के लिए बन गए, तो तुम कभी धार्मिक नहीं हो पाओगे। वो धर्म का आडंबर चाहे तुम जितना कर लो, पगड़ियां बांध के चाहे जितने घूम लो, झंडे डंडे चाहे जितने उठा लो, पर याद रखो, धर्म आचरण के लिए है। धन और धर्म दो प्रकार की दवाइयां हैं, वैद्य के द्वारा दी गई। एक ऐसी दवाई है जो ऊपर ऊपर लगाना है, और एक ऐसी दवाई है जो इनहेल करना है, पीना है। लेकिन याद रखना, अगर थोड़ी गड़बड़ी हो गई, लगाने वाले को पी गए और पीने वाले को लगा दिए, तो 7 दिन में मामला। घुटने में किसी का दर्द था, तो एक तेल दिया लगाने के लिए और एक दिया पीने के लिए। बोतल एक ही जैसा था पुराने जमाने में। वो गया तो रास्ते में भूल गया, लगाने वाला पीने लगा और पीने वाला लगाने लगा, और 7 दिन के बाद ऐसे टंगा, क्या हुआ, ये डॉक्टर मार दिया मुझे। डॉक्टर ने नहीं मारा, तुम्हारी दुर्बुद्धि ने मारा तुम। मेरे प्रिय भारतवासियों, ऐसे ही धर्म और धन, धर्म मिला था तुम्हें जीवन में आत्मसात करने के लिए, पीने के लिए, और धन ऊपर की वस्तु थी। तुमने गलत किया, धन तो पी गए, तुम्हारे खून में भी धर्म निकलेगा, और धर्म को ऊपर दिखावटी बना दिया। हम सब धार्मिक हैं, बस चारों तरफ कपड़ों से, झंडों से, डंडों से, आडंबरों से, आभूषणों से अपने आप को धार्मिक साबित करने पे पड़े हुए हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, बीमार हो जाओगे। और इसीलिए शायद भारत बीमार है। जो भारत कभी विश्व गुरु रहा करता था, जो भारत सोने की चिड़िया रहा करती थी, उस भारत में तुम ही चिल्ला रहे हो, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, रोटी नहीं है। क्यों? तुम तो सोने की चिड़िया थे, तुम तो विश्व गुरु थे। विश्व गुरु से कैसे हो गए दरिद्र? कैसे हो गए? सोने की चिड़िया 1991 में सारा सोना जाके गिरवी रख दिया भारत ने। मारे सोने की चिड़िया। और ये केवल तुम्हारे नैतिक और धार्मिक चरण के कारण हुआ है। तुम आज भी सोच रहे हो कि कोई हनुमान जी आएंगे, कोई राम जी आएंगे, कोई कृष्ण आएंगे, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजबाला, और आकर के तुम्हारा उद्धार कर देंगे। किस भूल में हो? तुम्हारे आचरण रावण की तरह, तुम्हारे आचरण दुर्योधन की तरह, तुम्हारे आचरण पूतना की तरह, तुम्हारे आचरण शूर्पणखा की तरह। उसके बाद भी तुम सोच रहे हो कि राम आएंगे तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, नाक कान कट जाएंगे। तुम्हारे आचरण ठीक ना हुए तो भगवान आकर के भी तुम्हारा वध कर देंगे। ज्यादा मत बुलाया करो भगवान को कि ठाकुर जी कब आओगे, पहले तुम्ही को ले जाएंगे। क्योंकि जब तुम्हारी वृत्ति का जांच करेंगे, थर्मामीटर लगाएंगे तुम में, तो पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर में क्या क्या गर्मी है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच तन्मात्राएं हैं। काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, ये षड वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों को अगर टेस्ट कर लिया किसी लैब में भगवान ने आकर के, तो पहले तुम्हारा वध कर देंगे। इसलिए ज्यादा मत बुलाया करो भगवान को। कब आओगे नाथ? आज से प्रार्थना करना कि मत आना प्रभु, मैं दुर्योधन हूं, आते के साथ मुझे ले जाओगे पहले। तो बचे हुए हो, नहीं आ रहे हैं तो
बचे रहो। वो तो अच्छा है ठाकुर तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनते, सुन ले तो पता नहीं क्या हो जाए। तमेव माता च पिता त्वमेव बंधु जसका त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। मुख से बोलते हो तुमेव माता च पिता त्वमेव, तुम्ही मेरी मां हो, तुम्ही मेरे पिता हो। तुमेव बंधु, तुम्ही बंधु हो। च सखा तुमेव, मेरे सखा भी तुम हो। तुमेव विद्या, तुम्ही मेरी विद्या हो, एजुकेशन हो। द्रविणम तमेव, माल पानी भी तुम्ही हो, हरे हरे नोट। तुमेव सर्वम, एवरीथिंग मम देव देव। लायर, झूठे लोग बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो। बोल रहे हो तुम ही सब हो और मान सब अलग रहे हो। हे भगवान, ये तो अच्छा है ठाकुर जी तुम्हारी बात सुनते नहीं। जिस दिन सुन ले कि तुम्हें वो माता, बोले तब हम ही माता हैं तो अपनी माता इधर दे दे। पिता बोला पिता दे दे। विद्या बोला तब तेरे को विद्या की कोई जरूरत नहीं, मैं असली विद्या तुम्हें देता हूं। द्रविणम बोला ये माल पानी से काम नहीं चलेगा, न चाल पे, न हाल पे, न गाल पे, न माल पे, यशोदा के लाल पे सब बात बन जाएगी, फिर वही आ जाएंगे तुम्हारी जिंदगी में। ये तो अच्छा नहीं सुनते, वो ठाकुर जी नहीं सुनते, और सुनेंगे भी नहीं, तुम्हारी क्यों सुनेंगे। साधारण व्यक्ति को, रिश्तेदार को हम सब मूर्ख नहीं बना पाते, हम भगवान को मूर्ख बनाने चले।